प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे। बाइनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज 8.1 हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे और होप कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मेरा पिछला लेक्चर था जिसमें मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को बताया था आप समझे होंगे, कोई आपको परेशानी नहीं हुई होगी। और याद कीजिए कि पिछले लेक्चर में मैं आपको बताया था कि आपको 1 से लेकर 10 तक आपका टास्क रहेगा एक्सरसाइज 8.1 का, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बनाए होंगे, क्योंकि मैं कमेंट देख रहा था कि आप लोग बार बार कमेंट करके बोल रहे थे कि यस सर बन जाएगा। कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि व्हाट्सएप करके हमको अपना सॉल्यूशन भेजे हैं, तो मैं उस बच्चे को धन्यवाद देना चाहता हूं जो सवाल को बना लिए हैं। और जो बच्चे एक्सरसाइज के 1 से 10 तक क्वेश्चन को नहीं बनाए हैं, आप जल्दी से बनाकर मेरे साथ शेयर कर लीजिए। तो ठीक बच्चों, आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को बताते हैं। ठीक है, आज ये सेशन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, मात्र 15 से 20 मिनट का सेशन चलेगा। हम लोग पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम, और बेटा किस बुक से पढ़ रहे हैं हम लोग? एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 1 से 10 तक आपका क्या था बेटा? टास्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक ये आपका क्या था बोलो बेटा? SW। ये भाई साहब आपका SW था। तो आइए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। समझ गए कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे? 11 नंबर। अच्छा बेटा 11 नंबर पढ़ेंगे तो देखो 12 भी हो जाएगा ना, 11 पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, होगा ना? तो देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फाइंड a प्लस b पे पावर 4 माइनस a माइनस b पे पावर 4 and evaluate √3 प्लस √2 पे पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 पे पावर 4। हम लोगों को देखो बेटा सबसे पहले क्या इवेल्युएट करना है बोलो तो? a प्लस b पे पावर 4 और फिर माइनस a माइनस b पे पावर 4। ठीक है, तो सबसे पहले जो बोल रहा है उसी काम को कीजिए। नहीं, सबसे पहले इसी काम को करना है, और उम्मीद है कि आपको परेशानी भी नहीं होगी। बिल्कुल परेशानी, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। इधर आओ, जो लोग बोलो a प्लस b पे पावर 4 है ना, माइनस a माइनस b पे पावर 4 है। आप बताओ बेटा कि इसको तोड़ने का तरीका क्या है बाइनोमियल से? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। मैं देख रहा हूं कि आप लोग कॉपी पलट के देख रहे हैं। बेटा कॉपी पलट के आपको नहीं देखना है, आपको फट से जवाब देना है। बोलो तो कैसे लिखेंगे? जल्दी बोलो तो क्या तरीका है? एनसीआर से शुरू हो जाते हैं ना। कैसे शुरू हो जाते हैं? एनसीआर यानी कि 4C0 से शुरू होंगे। कैसे शुरू होंगे बोलो तो? 4C0। देखो मेरे साथ बोलो, जो बोलेगा वही समझेगा, जो लिखेगा वो नहीं समझ पाएगा। चलो बोलो तो क्या लिखेंगे? बोलो पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला 4C1, पहला पे पावर दोनों का अंतर। अच्छा बेटा एक बात बोलो कि ये अंतर मुजवानी हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या? 4 से 0 गया, कितना हुआ? 4 हो गया ना। तो 4 माइनस 0 लिखना जरूरी है। जब आप समझ गए हैं तो आप कुछ चीज मुजवानी भी कर लीजिए, है या नहीं? कुछ चीजें को क्या कर लेना है? मुजवानी कर लेना है। देखो 4C1 पहला पे पावर दोनों का अंतर, बोलो तो 4 और 1 का अंतर कितना हो गया? 3, और दूसरा पे पावर नीचे वाला, हाँ या नहीं? ईमानदारी से बोलो हाँ या नहीं, सही सही बोलो हाँ या नहीं। हाँ या नहीं तो बोलना पड़ेगा ना, बोलो ठीक। अब देखो फिर बोलो 4C2 पहला पे पावर दोनों का अंतर, बोलो तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2, और दूसरा पे पावर
नीचे वाला, दूसरा पे पावर नीचे वाला। फिर बोलो बेटा 4C3, पहला पे पावर दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 1, ठीक। अब दूसरा पे पावर नीचे वाला, फिर बोलो तो सर 3 ना होगा कहाँ पे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलो तो 4C4, पहला पे पावर दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 0, दोनों का अंतर हो गया 0। और दूसरा पे पावर क्या हो गया नीचे वाला, दूसरा पे बोलो तो कितना पावर हो गया नीचे वाला, हाँ या नहीं जी। अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक तोड़े है ना, तो इसको क्या कीजिए आप ब्रैकेट में रख लीजिए, इसको क्या कीजिए बेटा ब्रैकेट में रख लीजिए। फिर देखो माइनस दे देते हैं, फिर क्या दे देते हैं माइनस, और अब फिर इसको तोड़िए, इसको तोड़ो, सेम चीज है ना, बस थोड़ा सा अंतर है। बोलो तो कैसे लिखेंगे, बोलो 4C0, पहला पे पावर दोनों का अंतर, तो 4 और 0 का अंतर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हाँ या नहीं। और फिर बोलो तो बेटा दूसरा कितना है माइनस भी है ना, दूसरा कितना बोलो तो माइनस भी, इस पे पावर आपका हो गया नीचे वाला, इस पे पावर बोलो तो क्या हो गया बेटा नीचे वाला। फिर बोलो तो 4C1, पहला पे पावर दोनों का अंतर, 4 और 1 का अंतर कितना हो गया 3, अब दूसरा तुम्हारा है माइनस भी, और दूसरा पे पावर नीचे वाला, बोलो तो दूसरा पे पावर नीचे वाला, हाँ या नहीं। फिर बोलो तो मेरे साथ बोलो, बोलो 4C2, पहला पे पावर दोनों का अंतर, 4 और 2 का अंतर कितना हो गया 2, 4 और 2 का अंतर कितना हो गया 2, ठीक है। और दूसरा पे पावर बोलो तो नीचे वाला, दूसरा पे पावर नीचे वाला, ठीक है, दूसरा पे पावर नीचे वाला। बेटा देखो अब 4C2 हुआ ना, a² माइनस b पे पावर 2, अब बोलो तो कितना लिखेंगे 4C3, a पे पावर दोनों का अंतर बोलो तो 1, और माइनस b पे पावर नीचे वाला आया नहीं, फिर प्लस बोलो तो 4C4, a पे पावर दोनों का अंतर, बेटा कितना हो जाएगा अंतर, अंतर हो जाएगा 0, और माइनस b पे पावर नीचे वाला, माइनस b पे पावर क्या हो गया तो नीचे वाला, है या नहीं। अब चलो आप तोड़ो तो एन नो, ए बेटा देखो कुछ कुछ चीज को यहाँ पे लिखते हैं, 4C0, नीचे 0 का मतलब कितना हो गया वैल्यू 1, है या नहीं, नीचे 0 का मतलब वैल्यू 1, a पे पावर 4 का मतलब a पे पावर 4, और b पे पावर 0 बोलो तो कितना हो जाएगा 1, b पे पावर 0 बोलो तो 1, है या नहीं। फिर देखो तो 4C1 है ना, बोलो हाँ 4C1 है तो कितना हो जाएगा बोलो तो 4, नीचे 1 है तो वैल्यू कितना हो जाता है ऊपर वाला, नीचे 1 तो वैल्यू ऊपर वाला, और तुम्हारा हो गया कितना बोलो तो a पे पावर 3 और b पे पावर 1 तो b ही हो गया, ठीक। अच्छा 4C2 तोड़ना है ना, तो देखो तो 4C2 कैसे तोड़ेंगे, देखो तो 4C2 का मतलब 4/2 लिखेंगे, और फिर कितना 3/1, हाँ या नहीं, ये कितना बोलो तो 2 दूनी 4, 3 दूना 6, यानी कि 4C2 का मतलब कितना हो गया 6, बोलो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6, a पे पावर 2, b पे पावर 2, 4C3 एम नो, 4C3 बोलो तो बेटा 4/3, 3/2 और 2/1, एक एक अंतर करके हम लोग लिख देते हैं। बोलो तो ये दोनों खत्म ना, कितना बचा 4 बच गया, तो ये तुम्हारा कितना हो, ये वाला +4, a पे पावर 1 का मतलब a, b3, और बोलो तो ऊपर नीचे समान वैल्यू कितना 1, ऊपर नीचे समान वैल्यू कितना 1, और a पे पावर 0 मतलब 1, और b पे पावर कितना हो गया 4, बोलो तो b पे पावर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। इसको ऐसा करो, इसको एक ब्रैकेट में रख दो, और माइनस दे करना दूसरा वाला को सॉल्व करते हैं। देखो तो 4 से 0 का मतलब कितना हो गया 1,
a पे पावर 4 और तुम्हारा माइनस b पे पावर 0, बोलो तो कितना हो जाएगा बेटा 1 ना, बोलो तो कितना हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर देखो तो माइनस पे पावर 1 है ना, तो माइनस पे पावर 1 का मतलब कितना हो गया बेटा माइनस, ठीक। 4c1 का मतलब बोलो तो 4 और a पे पावर q और b पे पावर 1 का मतलब तो b हो गया, हाँ या नहीं बोलो बेटी, ठीक। माइनस पे पावर 2 कितना हो जाएगा प्लस, माइनस पे पावर 2 मतलब प्लस, अब 4c2 का मतलब बोलो तो 6 है, यानी कि प्लस 6a स्क्वायर और b स्क्वायर। माइनस पे पावर 3 बोलो तो कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है। और 4c3 का मतलब बोलो तो 4 और a पे पावर 1 का मतलब a और ये हो गया b2। माइनस पे पावर 4 बोलो तो प्लस, ठीक है। 4c4 कितना हो जाएगा 1, ऊपर नीचे समान से वैल्यू कितना हो जाता है 8। फिर a पे पावर 0 का मतलब 1 और b पे पावर कितना हो गया 4, हाँ या नहीं, b पे पावर कितना हो गया 4, b पे पावर बोलो तो कितना हो गया 4। अब बोलो तो कौन कौन कटेगा, देखो ये माइनस में और ये प्लस में कट गया, बोलो हाँ। माइनस में कैसे हुआ बोलो तो, आगे माइनस है ना, इसी वजह से आपका क्या है माइनस में, समझ में आ रहा है बेटा, आगे माइनस है ना, तो ये आपका क्या हो गया माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। ये बोलो तो किससे कटेगा बेटा इस, हाँ या नहीं। फिर देखो तो माइनस इंटू माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस, ये भाई साहब किससे कटेगा प्लस b पे पावर 4 से, प्लस b पे पावर 4 से आपका कटेगा। अब बोलो तो कितना बच गया, बोलो देखो, नहीं बेटा ये यहाँ पर बचा ना, तो यहाँ पर भी तो बच गया, ये 2 बार बच गया ना, बोलो क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस कितना है प्लस, कितना बार बच गया बोलो तो 2 बार, एक बार यहाँ पर बचा है और एक बार यहाँ बचा है, हाँ या नहीं, बोलो शुभम हाँ या नहीं। तो 4 और 4 मिलके कितना हो गया 8, यानी कि 8a3b, 8a3b हो। फिर देखो तो एक यहाँ पे बचा है और एक यहाँ पर, अल्टीमेटली यहाँ पर माइनस है ना और एक बाहर माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस आपका हो गया प्लस, तो 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, बोलो तो कितना हो गया 8, 4 4 8, यानी कि 8ab क्यूब, 8ab क्यूब हो गया, हाँ या नहीं 8ab क्यूब। चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 8ab ले लो बाहर, यहाँ पर क्या बचेगा a स्क्वायर और यहाँ पर b स्क्वायर, और यही क्या हो गया बोलो तो आंसर, यानी कि a प्लस b पे पावर 4 माइनस a माइनस b पे पावर 4 बराबर 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बोलो तो कितना हो गया 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी क्वेश्चन में एक एडिशनल है, बोलता तो है इसको सॉल्व कीजिए, फिर कहता है कि a के जगह पे √3 रखिए और b के जगह पे √2, हाँ या नहीं, बोलता है, बोलो तो क्या बोलता है a के जगह पे √3 और b के जगह पे √2 रखिए और फिर इसको सॉल्व करके आप बताइए कि क्या होगा। बोलो तो a के जगह पे क्या रखना है √3 और b के जगह पे बोलो तो √3 रखना है और सॉल्व करके हम लोगों को बताना है। चलो आगे पुट पार्ट करो तो, बोलो पुट a इक्वल टू √3 एंड b इक्वल टू √2, a इक्वल टू √3 b इक्वल टू √2, तो √3 प्लस √2 पे पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 पे पावर 4 बराबर 8, हाँ a के जगह पे √3 b के जगह पे √2, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, हाँ या नहीं, बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, कोई समस्या है कोई परेशानी, यदि समस्या परेशानी नहीं है तो 8 √6 हो गया, 3 दूना 6, हाँ या नहीं, और एक बार बताओ तो √3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, हाँ या नहीं, और √2 का स्क्वायर बोलो तो 2, तो आपका हो गया 3 प्लस 2, बोलो तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 और √2 का स्क्वायर बोलो तो
2। ठीक है, अब बोलो 3 2 जोड़ने से कितना हो गया 5 और 8 से गुना कर दो 8 5 से 40 40√6। बोलो बेटा ये आंसर है कि नहीं 40√6 है ना आंसर, हाँ या नहीं जी? बोलो आंसर है कि नहीं? आंसर तुम लोग देखिए 8.2 तुम लोग देखना चाहिए ना, जल्दी से देख कर बताओ है कि नहीं। 8.1 बोलो कौन सा क्वेश्चन नंबर 11। हाँ ठीक है यही ना, चलो जल्दी से नोट करो। तो ए बेटा सुनो बाबू रे, आप लोग को 12 नंबर टास्क रहेगा। 12 नंबर बोलो तो क्या रहेगा टास्क। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग का रहेगा HW, बिल्कुल इसी प्रकार से है, इसको आप लोग बना लीजिए। ठीक है, चलो नोट करो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ हम लोगों को दिखाना है कि 9 पे पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाजित है। समझ गए? बोलो तो हम लोगों को क्या दिखाना है, 9 पे पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 किससे विभाजित है 64 से। बोलो तो किससे विभाजित है 64 से, जबकि n तुम्हारा क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। समझ गए? n आपका एक क्या है पॉजिटिव इंटीजर। हालांकि ऐसा एक सवाल हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े थे, लेकिन आप जैसा बोल रहे कि सर थोड़ा सा ये टेढ़ा लग रहा है, तो हम तो कहेंगे कि पिछले क्वेश्चन से भी ये ज्यादा आसान है। आपको टेढ़ा लग रहा है लेकिन 2 मिनट में आप बोलेगा हाँ सर ज्यादा आसान है, बन जाएगा। तो उस क्वेश्चन में बोलो तो हम लोग क्या किए थे, क्या था 4 पे पावर n था 6 पे पावर n, तो उसी को 1 + 5 लेके बढ़े थे ना। यहाँ पर तुम्हारा क्या है 9 पे पावर n+1 है, इसी को लेकर आगे बढ़ो सवाल बन जाएगा। जैसे उस क्वेश्चन को हम लोग बनाए थे ना 6 था ना बेटा, 6 पे पावर n लेकर आगे बढ़े थे एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या करो 9 पे पावर n+1 लेकर बढ़ो, अपने आप तुम्हारा काम हो जाएगा। हम लोगों को क्या दिखाना है कि ये भाई साहब किससे विभाजित है 64 से। बोलो तो किससे विभाजित है 64 से। कहने का मतलब है कि जब 64 से भाग देंगे 9 पे पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 को, तो बोलो तो शेषफल कितना बचना चाहिए, विभाजित है ना, विभाजित है ना, जब विभाजित है तो शेषफल कितना बचना चाहिए 0। उसमें शेषफल हमेशा 1 बच रहा था। इसके पहले जो एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े थे, बोलो तो उसमें शेषफल कितना बच रहा था 1, याद है ना, उसमें कितना शेषफल बच रहा था 1। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विभाजित है, इसका मतलब शेषफल तो बचेगा ही नहीं, और जब शेषफल नहीं बचेगा तो कितना हो जाएगा बेटा शेषफल 0। बोलो तो कितना हो जाएगा 0, शेषफल 0 हो गया। अब मान लो क्या कि k बार भाग देने से शेषफल 0 हुआ। बोलो तो कितना बार भाग देने से शेषफल 0 हुआ k बार, कितना बार k बार। यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं भाज बराबर भाजा गुना भागफल जोड़ शेषफल, भाज बराबर बोलो तो भाजा गुना भागफल जोड़ शेषफल, डिविडेंड बराबर विभाजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये ना जी। चलो बोलो तो 9 पे पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 बराबर 64 के, और प्लस 0 को तो छोड़ दो या प्लस 0 लिख दो, बाद में सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे 64 के। यानी कि हम लोगों को बोलो तो क्या फॉर्मेट दिखाना पड़ेगा, हम लोगों को दिखाना पड़ेगा 64 इंटू समथिंग आना चाहिए। बोलो तो क्या दिखाना पड़ेगा हम लोगों को 64 इंटू समथिंग आना चाहिए, मतलब 64 के बगल में कोई भी चीज गुना में आपका हो सकता है, 64 के बगल में कोई भी चीज आपका गुना में हो सकता है या नहीं, बोलो बेटा हो सकता है ना। चलो आ जाओ, तो एम समझ लेने क्या दिखाना है, हम लोगों को 64 का फैक्टर दिखाना है। बोलो क्या दिखाना है 64 का फैक्टर। ठीक, चलो आ जाओ, तो याद करो तो क्या लेकर आगे बढ़ेंगे बेटा, बोलो सॉल्यूशन। हम लोग 9 पे पावर n+1 लेकर आगे बढ़ो, क्या लेकर आगे बढ़ेंगे बोलो तो 9 पे पावर n+1, क्योंकि और कोई उपाय दिख ही नहीं रहा है।
और कोई उपाय नहीं दिख रहा है कि क्या होगा। बोलो तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको 1 + 8 पे पावर n + 1 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? बोलो ईमानदारी से बोलो, हाँ या नहीं? यदि ऐसा कर सकते हैं, अब फॉर्मूला अप्लाई करो। ए बेटा फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या लिखते हैं? NC0, हाँ या नहीं? क्या लिखते हैं बोलो तो? NC0। लेकिन इस बार तुम्हारे पास n के जगह पे क्या है? n + 1। क्या है बोलो तो? n + 1, यही ना जी? ठीक। बोलो पहला पे पावर दोनों का अंतर n + 1 - 0, और दूसरा पे पावर बोलो तो नीचे वाला। बोलो तो दूसरा पे पावर नीचे वाला, हाँ या नहीं? फिर चलो बोलो ए बेटा, बोलो बोलो मेरे साथ, बोलो NC1। n के जगह पे कितना है? n + 1 है। बोलो तो n के जगह पे कितना है? n + 1। n + 1 C1। पहला पे पावर दोनों का अंतर, पहला पे पावर बोलो तो दोनों का अंतर, और दूसरा पे पावर नीचे वाला। बोलो तो दूसरा पे पावर क्या हो जाएगा? नीचे वाला। दूसरा पे पावर नीचे वाला, हाँ या नहीं? एक और ले लो, +n + 1 C2। पहला पे पावर बोलो तो दोनों का अंतर, बोलो पहला पे पावर दोनों का अंतर, और दूसरा पे पावर नीचे वाला। बोलो तो दूसरा पे पावर नीचे वाला, हाँ या नहीं जी? और इसी तरह से ये आपका बढ़ता जाएगा। बोलो तो बढ़ बढ़ के कहां तक जाएगा? बहुत दूर तक, जहां पे हम लोगों को मतलब है ही नहीं, उतना दूर हम लोगों को बढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो इधर आओ, बोलो तो क्या मिलेगा? 9 पे पावर n + 1 बराबर, ए बेटा नीचे 0 है, वैल्यू कितना होगा? 1। बोलो तो नीचे 0 है ना, नीचे 0 है तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ठीक। एक पर कुछ पावर लेंगे तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, एक को इग्नोर कर दो। एक को क्या करेगी? इग्नोर। बोलो क्यों करेगी इग्नोर? क्योंकि एक की पावर से फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आ रहा कि नहीं तुमको समझ में? आ रहा है ना? अच्छा 8 पे पावर 0, बोलो तो 8 पे पावर 0 का मतलब कितना? 1। 8 पे पावर 0 बोलो कितना होगा? 1। लिखो नहीं, इसलिए नहीं समझ में आएगा, उसको कॉपी कलम को बंद कर दो। बोलो 8 पे पावर 0 का मतलब कितना हो गया? 1। और नीचे 1 है, वैल्यू बोलो तो ऊपर वाला, वैल्यू बोलो तो ऊपर वाला। ऊपर कितना बोलो तो? n + 1। बोलो ऊपर कितना है? n + 1। बोलो ऊपर कितना है? n + 1। एक पे पावर कुछ भी लेंगे बोलो तो वैल्यू 1। एक पे पावर कुछ भी लेंगे वैल्यू बोलो तो 1। और 8 पे पावर 1 कितना हो जाएगा? 8। 8 पे पावर 1 बोलो तो कितना हो जाएगा? 8 होगा, हाँ या नहीं? ठीक। और एक चीज देखो तो प्लस, ये तुम्हारा n + 1 C2 है ना, तो n + 1 C2 को देखो कैसे लिखेंगे। तो एक तरीका हो गया तुम्हारा n + 1/2, जो फॉर्मूला है ना जी, फॉर्मूला जैसे मान लो कि 4C3 है, तो 4/3 लिखते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं? 4/3 लिखते हैं। फिर बोलो तो क्या लिखते हैं? 3/2, हाँ या नहीं? एक एक करके क्या कर देते हैं हम लोग? घटाते जाते हैं, हाँ या नहीं? और तब तक घटाते हैं जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। बोलो तो कब तक घटाते हैं? जब तक कि नीचे 1 नहीं आ जाता है। तो देखो तो बेटा यहाँ पर n + 1 है ना, n + 1 और नीचे 2 है, तो n + 1/2 लिख दिए, हाँ या नहीं? अब एक एक घटाते जाओ। यहाँ 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? n। इसमें 1 घटाएंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? n। बोलो कितना हो जाएगा? n। जोर से बोलो कितना हो जाएगा? n। और नीचे 2 में 1 घटाओ तो 1, 2 में 1 घटाओ तो 1। अब इसको बढ़ाएंगे क्या? नहीं ना, जैसे ही नीचे 1 आ जाए इसको हम लोग छोड़ देंगे, हाँ या नहीं? बोलो जैसे ही नीचे 1 आएगा क्या करेंगे? छोड़ देंगे। क्या करेंगे नो? छोड़ देंगे। क्या करेंगे बेटा? छोड़ देंगे। फिर देखो तो 1 पर कुछ भी पावर लेंगे क्या मिलेगा? 1। और 8 पे पावर 2 का मतलब कितना? 64। बोलो तो 8 पे पावर 2 का मतलब कितना हो गया? 64, हाँ या नहीं? बोलो 8 पे पावर 2 का मतलब कितना हो गया? 64। और उधर तुम्हारा आगे बढ़ता जाएगा, उधर तुम्हारा आगे क्या हो गया बेटा? बढ़ता जाएगा। अब सुनो तो क्या हो गया? 9 पे पावर n + 1 बराबर, ये बोलो तो कितना हो गया तुम्हारा? 1 प्लस ये तुम्हारा 8n प्लस 8 है कम कितना? 8 प्लस n + 1/2 × 64 प्लस डॉट डॉट डॉट। प्लस कितना हो गया बोलो तो? डॉट डॉट डॉट। प्लस कितना हो गया बेटा?
डॉट डॉट डॉट। अब सुनो 9 पे पावर n प्लस 1, और सुनो तो ये जो है ना 8n है ना, इस तरफ उस तरफ बोलो तो कितना है 8n। 8n किस में लिखा हुआ है बोलो तो प्लस में। बोलो 8n किस में लिखा हुआ है प्लस में, और इस तरफ लाएंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस 8n हो गया है या नहीं। 8n उधर बोलो तो किस में है प्लस में, इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में। 8 और 1 मिलके बोलो कितना हो गया 9। 8 और 1 मिलके 9, यानी कि इधर 9 लाएंगे तो कितना हो जाएगा -9। बोलो तो कितना हो जाएगा -9। ठीक, और अब इस तरह बोलो तो क्या हो गया, इस साइड में क्या हो गया, देखो जैसे यहाँ पर 8 स्क्वायर है ना, मान लो तो तुमको माने कि नहीं, हम इसके आगे वाला भी लिखेंगे। एक को लिख दो तो n प्लस 1 C3, 1 पे पावर n प्लस 1 माइनस 3, और 8 पे पावर कितना हो जाएगा 3। ऐसे करके हम लोग आगे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो तो आगे लिख सकते हैं ना। अच्छा तुम्हारा मन है कि इसको नहीं भी तोड़ने का तो नहीं भी तोड़ो, और ज्यादा आसान हो जाएगा। सुनो ना, बोलो तो कितना हो गया n प्लस 1 C2 इंटू 8 स्क्वायर, इसको बोलो तो कितना हो गया n प्लस 1 C3 इंटू कितना हो गया 8 क्यूब। हाँ या नहीं, ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो n प्लस 1 C2 को जैसे के तैसे लिख दे। बोलो जैसे के तैसे, बोलो जोर से बोलो, बोलो जैसे के तैसे लिखे। ठीक, और 1 पे पावर कुछ भी लिखे, कुछ फर्क पड़ेगा बोलो नहीं। और 8 पे पावर 2 का क्या लिख दिए 8 पे पावर 2। n प्लस 1 C3 लिखे, बोलो हाँ। 1 पे पावर कुछ देंगे फर्क पड़ेगा बोलो नहीं। और यहाँ पर कितना है 8 क्यूब है, बोलो कितना है 8 क्यूब है, 8 क्यूब लिख दिए। अच्छा ऐसे बढ़ते जाएगा ना, रोक दो छोड़ दो, हाँ, क्योंकि आपको किससे मतलब है 64 से भाग लगना चाहिए। किससे मतलब है 64 से भाग लगना चाहिए, है नुनू। ये तीनों भाई साहब किधर लाए ना, बोलो तो इधर लाए। और यहाँ पर देखो तो बेटा क्या कॉमन आ रहा है, बोलो तो 8 स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है 8 स्क्वायर, बोलो तो क्या कॉमन आ रहा है 8 स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा बोलो तो n प्लस 1 C2, यहाँ पे बोलो तो n प्लस 1 C3, और साथ में कितना 8। इसी तरह से आगे तुम्हारा बढ़ता जाएगा, इसी तरह से बोलो तो आगे तुम्हारा बढ़ता जाएगा। यानी कि 9 पे पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो। ठीक, 8 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 64। बोलो 8 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 64। 8 स्क्वायर का बोलो 8 स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 64। और इंटू में बोलो तो कितना है n प्लस 1 C2। बोलो मेरे साथ, बोलो इंटू में कितना, बोलो बोलो n प्लस 1 C2। फिर बोलो कितना है n प्लस 1 C3 इंटू 8 प्लस कितना है डॉट डॉट। देखो तो यहाँ पर क्या बोले थे, बोले थे ना 64 इंटू समथिंग आना चाहिए। बोलो तो क्या बोले थे 64 इंटू समथिंग आना चाहिए। देखो तो यहाँ पर 64 इंटू समथिंग आया, बोलो हाँ या नहीं, क्या आया बोलो तो 64 इंटू समथिंग। इसका मतलब कि भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 0। बोलो भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 0। बोलो भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः, इधर वाला देखो मिल गया ना, मिलाओ तो 9 पे पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, मिला कि नहीं मिला, मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे अतः 9 पे पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 को 64 से, हाँ 64 से विभाजित है, 64 से विभाजित है, 64 से विभाजित। कि बता आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, होप कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसको नोट कीजिए। देखो बेटा इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन का हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहता है देखो तो, प्रूव दैट समेशन r इक्वल टू 0 टू n 3 पे पावर r n c r इक्वल टू 4 पे पावर n। बताओ कि कैसे सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नहीं लगता है टेढ़ा है, है ना, क्वेश्चन क्या लग रहा है टेढ़ा है। आप बताइए बेटा कि कैसे सिद्ध करेंगे, बोलो सॉल्यूशन।
LHS लेकर आगे बढ़ेगा RHS। RHS लेके क्यों बढ़ेंगे? 4 पे पावर n है। ये लड़की तेज है। तुम्हारा क्या नाम है? प्रीति। तुम्हारा कितना नंबर आया था मैथ में? 84। हाँ, तब लड़की तेज है। एकदम सही बोली कि RHS लेकर पढ़िएगा ना, Na वाला अपने आप आ जाएगा। RHS में बोलो तो क्या लिखा हुआ है? RHS बराबर 4 पे पावर कितना है? n। बोलो तो बेटा 4 पे पावर कितना है? n। ठीक, देखो तुरंत बन जाएगा। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस 3 पे पावर n। हाँ या नहीं? ठीक, याद करो हम लोग तरीका लिखे थे, पढ़े थे। यदि h प्लस a पे पावर n है ना, इसको लिखे थे समेशन r इक्वल टू 0 टू n। इसके बाद NCR, और पहला पे पावर दोनों का अंतर, दूसरा पे पावर नीचे वाला। याद है? याद है, ये चीज पढ़े थे हम लोग। यदि x प्लस a पे पावर n रहे तो हम लोग पढ़े थे समेशन r इक्वल टू 0 टू n NCR, पहला पे पावर दोनों का अंतर और दूसरा पे पावर नीचे वाला। याद है कि नहीं? ठीक, देखो तेज लड़की वो अपने से बना रही है। याद है ना बेटा? पढ़े थे ना हम लोग। अब देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनो, तुम्हारा हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, फिर क्या बोलो तो NCR। बोलो तो कितना है? NCR। फिर क्या लिख दो? बोलो NCR। क्या लिख दिए बेटा? बोलो तो NCR। बोलो जोर से, बोलो क्या लिख दिए? NCR। और पहला पे पावर दोनों का अंतर है या नहीं? पहला पे पावर दोनों का अंतर है। बोलो तो पहला कितना है? 1। 1 पे पावर दोनों का अंतर। बोलो तो 1 पे पावर कितना हो गया? दोनों का अंतर। और दूसरा पे पावर नीचे वाला, निचला पे, दूसरा पे पावर नीचे वाला, दूसरा क्या है? बोलो तो 3। इस पे पावर नीचे वाला, नीचे बोलो तो कितना है? r। यानी कि समेशन r इक्वल टू 0 टू n। यहाँ पर एक पे पावर कुछ भी देंगे फर्क पड़ेगा है या नहीं? बोलो, एक पे पावर देंगे कुछ भी फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इस 3 पे पावर r को पहले लिख दो और इनटू NCR लिख दो। 3 पे पावर r को क्या किए? बोलो तो पहले लिख दिए, और फिर क्या लिख दिए बेटा? NCR। फिर बोलो तो क्या लिख दिए? NCR। देखो तो यही दिखाना था क्या? हो गया ना? यही हम लोगों को दिखाना था कि नहीं दिखाना था? यानी कि किसके बराबर हो गया? LHS। बोलो तो किसके बराबर? LHS। और इस प्रकार से ये क्या हो गया? प्रूफ। इस प्रकार से क्या हो गया? प्रूफ। तुमको कोई दिक्कत बेटा? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप इसको नोट कीजिए। और फिर ये एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज 8.1 यहाँ समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।